त्याग का भाव, माता पिता की सेवा। देखो भगवान कृष्ण की हम कथा सुन रहे हैं, भगवान ने अपनी माता को कितना दुलार दिया। देखो जन्म की माता तो देवकी थी, और यशोदा मैया को कितना भगवान ने दुलार दिया है। तो इसलिए सब सर्वप्रथम धर्म तो पुत्र का, माता पिता का की सेवा ही है। अब माता पिता बच्चों के लिए कितना करते हैं देखो, कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा किसी माता पिता ने आज तक कि मैंने अपने बेटे के लिए ये किया, मैंने अपने बेटे के लिए वो किया। लेकिन जब बेटे बड़े हो जाते हैं ना, तो कहते हैं मैंने माँ के लिए ये किया, मैंने बाप के लिए ये किया, मैं वो भाई ने क्या किया, वो भाई ने क्या किया, मैंने तो इतना किया, मैंने तो उतना किया। एक बुढ़ा था, तो उनके 4 बेटे थे बूढ़े व्यक्ति के, और मुंह में दांत नहीं थे। देखो शादी होने से तो बहुत प्रेम करते हैं माँ बाप को, और विवाह हो गया फिर बात न करेंगे। मैंने इधर ही देखा है बहुत जगह, 3-3 4-4 बेटों के होते हुए माँ बाप अलग रहा करते हैं। धिक्कार है, हमें डूब मरना चाहिए। हमें जिन माँ बाप ने हमें पाला पोसा, संसार में आने का अवसर दिया, जन्म दिया, उनके प्रति हमारे दिल में बिल्कुल दया भाव नहीं। तो 4 बेटों ने, अभी शादी नहीं हुई है, तो उन्होंने सोचा कि पिताजी के दांत लगवा देते हैं, मूंगफली खाएंगे जाड़ों में बैठ के धूप में। तो चारों बेटों ने पैसे मिलाए, दांत भी महंगे लगते हैं आजकल 25-30 हजार में, नकली वाले। तो चारों बेटों ने पिताजी के दांत लगा दिए। अब पिताजी ने एक बेटे की शादी करी, 1 साल में वो किनारे न्यार, दूसरे की करी वो किनारे, तीसरा किनारे, चौथा किनारे, चारों 4 हो गए किनारे। अब बुढ़े बुढ़िया रह गए अकेले, अपने लिए रोटी बना रहे, खा रहे। कोई 100 रुपये नहीं दे रहा। न्यार होने के बाद तो बेटे समझते हैं पराये हो गए, कर्ज पैसा देते हैं। अब कुछ सियाने लोगों ने समझाया बेटों को, बड़े बेटे से कहा भाई माता पिता की सेवा किया करो। तो कहने लगा मैंने तो पिताजी के दांत लगाए उस समय, मैं तो करता ही हूं। औरों से बात करो, मेरे पैसे ज्यादा लगे थे, मैं तो करता ही हूँ, मुझसे जो हो सकता है मैं करता हूँ। दूसरे से कहा, वो भी कहने लगा मैंने भी तो पिताजी के दांत लगाए, उसने अलग लगाए क्या दांत, तीसरा भी और चौथा भी। सब कहने लगा मैं दांत लगा, दांत लगा दिए तो बात हो गई खत्म। बुड्ढे ने सुनी बात, उसने दोनों दांत निकाले, ऐसे उल्टी करी दांतों की, लो पकड़ो अपने दांत। तो कथा से हमने दया करुणा प्रेम यदि हमारे अंदर नहीं आया, हमारी ईर्ष्या द्वेष दूसरों के प्रति यदि नहीं गई, देखो भगवान को तो सुनना है, भगवान की मानना है। की माने होता है चाबी, ताला कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा, और चाबी होती है बहुत छोटी। तो भगवान की माननी है, कल्याण उससे होगा। कथा सुनने से तो कल्याण होगा ही, भगवान के बताए गए मार्गों पे भी हमें चलना है। यहाँ पर परीक्षित महाराज फिर प्रश्न करने लगे अपने गुरुदेव से कि हे देव, भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनने के लिए हृदय में ऐसा कुचकुचाहट हो रहा है कि भगवान की लीलाएं सुननी है, बस हृदय में हिलोरें उठ रही। आपने अभी तक सब भक्तों की कथा सुना दी, इतनी कथाएं सुना दी, भगवान की सुना ही नहीं रहे आप कथा। इसलिए मुझे भगवान का जो परम चरित्र है वह सुनना है, जो परमात्मा समस्त संसार के जन्मदाता हैं, जो सर्वात्मा हैं, उनकी कथा सुननी है, जिनकी माया से मोहित होकर चाहे मनुष्य चाहे पशु चाहे पक्षी कैसे मोह रहे हैं। देखो एक पक्षी एक चिड़िया चोंच में दाना लाता है, दोनों नरमादा अपने बच्चे को खिलाते हैं। देखो अब उनको कौन शिक्षा दे रहा है, बच्चों को पालना है। पशु पक्षी चींटी से लेके मनुष्य तक सभी अपने बच्चों को पाल रहे हैं। यह ज्ञान सबको कहां से आ रहा है, यही भगवान की माया है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान की माया, भगवान जो सर्वात्मा है,
उनके बारे में सुनना है। मार्कंडेय मुनि भगवान के परम उपासक थे, भगवान के बड़े भक्त थे। तो एक दिन भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे, हजारों वर्षों तप कर दिया था, भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और भगवान श्याम सुंदर साक्षात हो गए सामने। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। तो श्याम सुंदर जब साक्षात हो गए तो भगवान ने कहा, भाई क्या चाहता है मार्कंडेय, इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहा है, चाहता क्या है आखिर। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, आपकी माया देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, मेरी माया बड़ी दुष्कर है, देख न पाएगा, मेरी माया तो बहुत कठिन है। नहीं प्रभु, बस इसीलिए तपस्या की है, आपकी माया देखनी है। लोग कहते हैं कि आपकी माया का पार नहीं पाया जा सकता। तो भगवान ने कहा ठीक है, फिर माया तो जिद है माया देखने की, तो ठीक है। भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान जैसे ही अंतर ध्यान हुए हैं, मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि समुद्र की लहरें ऊंची उठना शुरू हो गई। इतनी ऊंची उठने लगी कि धरती की ओर आने लगी। धरती की ओर चलते चलते समुद्र की लहरें धरती को डुबाने लगी, सारी धरती जलमग्न होने लगी। मार्कंडेय ऋषि देखे ही रह गए, डर के मारे कांपने लगे। देखा कि उनके आश्रम तक पानी आ गया। अब आश्रम डूबने लगा और सारा आश्रम डूब गया। पृथ्वी का पता नहीं, संसार की कोई वस्तु, किसी प्राणी का पता नहीं। लोग दौड़ रहे हैं, हाय हाय बचाओ बचाओ, पानी आ गया। ऊंची ऊंची ऐसी लहरें उठ रही हैं कि लहरों के अंदर सब गड्ढ सब बंद हो जा रहा है। समस्त संसार क्षण मात्र में जलमग्न हो गया और मार्कंडेय मुनि जो है पानी में तैरने लगे। अब अकेले बचे हैं संसार में, जल में तैर रहे हैं। देखा सामने एक बट के पत्ते पर एक बालक, जिसने अपने पांव के अंगूठे को हाथ से पकड़कर अपने मुख में धरा है। ऐसे बालकृष्ण भगवान करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिशयंतम। पदार विंदम का मतलब है पांव का अंगूठा, करार विंदेन माने हाथ से पकड़ा हुआ है। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदम विनिवेशयंतम, और मुंह से भगवान अपने अंगूठे को चूस रहे हैं। और बटस्य पत्रस्य पुटम शयानम बाल मुकुंदम शिरसा नमामि। बट के पत्ते पर सोए हुए ऐसे बाल मुकुंद भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तो देखा ऐसा बच्चा सोया हुआ है। सोचा बच्चे के पास जाकर देखा जाए ये बच्चा कौन है। देखा तो पास जाकर बच्चा बड़ी लंबी लंबी श्वास ले रहा है। और मार्कंडेय मुनि ने सोचा कि बच्चे को देखेंगे, लेकिन बच्चे की श्वास का इतना वेग था कि श्वास से उसकी नाक की ओर खिंच गए और नाक से खींचकर उसके पेट में चले गए, भगवान के पेट में घुस गए। अब भगवान के पेट में जाकर मार्कंडेय मुनि ने देखा कि इतने अंतरिक्ष हैं, इतने अलग अलग ब्रह्मांड हैं, अनेकों ब्रह्मांडों में जो है हर जगह मार्कंडेय मुनि वहां है। हर जगह सृष्टि है, हर जगह लोग हैं, हर जगह देवता हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, महल हैं, परकोटे हैं। ऐसा दिव्य दृश्य उन्होंने देखा। ऐसा देखने के बाद इतने भयभीत हो गए और देखा पानी में डूब रहा हूं। उसके बाद मार्कंडेय मुनि जोर जोर से कहने लगे, बचाओ 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 बचाओ। तो भगवान ने कहा, मार्कंडेय अपनी आंखें तो खोलो। मार्कंडेय मुनि ने जैसे ही आंखें खोली, सामने भगवान खड़े हैं। जहां से शुरू हुई यात्रा वही है, धरती भी सुरक्षित है, सब सृष्टि बिल्कुल जैसी पहले थी ऐसी थी। भगवान वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। ऐसी भगवान की माया है कि इस माया से भगवान का कोई पार न पा सका। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान की माया बतलाइए, जो सर्वात्मा है। और बलराम जी का चरित्र भी सुनना है। निवर्ततस्यैरूपगीयमानादः भौष्य छान्द्रोष्य मनाभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादातः पुमान् विरज्येतः पिनापसुघातः। जिन लोगों की सांसारिक तृष्णाएं मिट चुकी हैं, जिन लोगों की सांसारिक तृष्णाओं की आस सर्वदा के लिए समाप्त हो चुकी है,
जो बस भगवान को ही अपना प्रीतम समझते हैं, भगवान के ध्यान में 24 घंटे जो लोग रहा करते हैं, बस अपने श्रीमुख से भगवान का ही अमृत गान किया करते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो भगवान जो है मोक्ष देने की रामबाण औषधि भगवान का नाम है। और जो संसार के विषयी लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, संसार के जो विषयी लोग, वो भी भगवान की कथा को बड़े आनंद से सुनते हैं, कान खोल के, बड़ा मजा आता है भगवान की कथा सुनने में। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण, इनकी कथा सुनने से हर मनुष्य को आनंद आ जाता है, चाहे वो मुमुक्षु हो, मोक्ष का अधिकारी हो, जिसकी विषय वासना टूट चुकी हो, चाहे विषय वासना में डूबा हुआ व्यक्ति हो, सभी को भगवान की कथा सुनने में आनंद आता है। तो भगवान के ऐसे सुखद रसीले जो कथा के भगवान के अंश हैं, कोई ऐसा आत्मघाती पशुघाती ही होगा जो भगवान की कथा रस को पान नहीं करना चाहेगा, जो उनकी प्रीति से विमुख हो जाए। परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, योगी लोग योग में, ध्यान में जब डूब जाते हैं, जिस परमात्मा का ध्यान करते हैं और जिन परमात्मा भगवान सर्वात्मा कृष्ण भगवान की कृपा से पांडव लोग बछड़े के खुर की भांति महाभारत के युद्ध को लांघ गए, यानी कि बछड़े के खुर को लांघना जो है बच्चा भी लांघ लेता है, जमीन में जो खुर पड़ा है। तो उन प्रभु, उन सर्वात्मा प्रभु की लीलाओं का यशोगान हमें सुनना है। रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः शंकरसणस्तया देवक्या गर्भसंबंधं कुतो देहांतरं विना। अब परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, यह भी बतलाइए कि कुछ लोग कहते हैं बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं, कुछ कहते हैं देवकी के पुत्र हैं। तो दोनों माताओं का, एक दो माता के गर्भ में रहना कैसे संभव है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यह भी बतलाइए। और भगवान ने अपने सगे मामा कंस को क्यों मार डाला, यह भी बतलाइए। मामा तो पूज्य होता है, क्या मामा को मारना उचित है? देहम मानुष्यमासित्यः कतिवर्षाणि वृष्टिभिः यदुपूर्या सहावासीतः पल्यकत्य भवनः प्रभो। तो भगवान ने द्वारिकापुरी में यदुवंशियों के साथ कितने वर्षों तक निवास किया? ऐसे बहुत सारे प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से पूछे और कहने लगे कि मुझे तक्षक सर्प का बिल्कुल भय नहीं। भगवान की लीलाएं कथाएं सुनने के बाद मेरा मन तो भगवान की ओर ही बस लालायित हो गया, इस सांसारिक विषयों में मेरा मन लगता ही नहीं। अब तक्षक 7 दिन बाद आने वाला है, अभी आकर यदि मुझे डस ले, मुझे कोई चिंता नहीं। तब ऐसा सुनकर सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि कलिकाल के पाप का नाश करने के लिए जो भी कलिकाल में दोष होते हैं, सत्य नहीं नाम पितृमातृ दूषका, सत्य से हीन मनुष्य हो जाता है, माता पिता को दुख देता है, पितृमातृ दूषका, तृष्णा कुलाश्चा समधर्म वर्जिता, तृष्णाओं से भरा हुआ मनुष्य और सोचता है कि बिना मेहनत के बहुत सारा पैसा मिल जाए, तो ऐसा पैसा तो गलत काम से ही मिलेगा। तो गलत काम करके धन कमाने की इच्छा और गलत काम करके धन कमाना, ऐसा कलयुग के लोगों का स्वभाव है। इन पापों का नाश करने के लिए भगवान कृष्ण की यह लीला है, कृष्ण की कथा है। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि उस समय ऐसा हुआ कि लाखों घमंडी राजा, उन्होंने धरती में इतना उत्पाद मचाया, अनेक दैत्य राजाओं के भेष में धरती में प्रकट हो गए और उन दुष्ट राजाओं के पापों से, उस दुष्ट राजाओं के भार से धरती डगमगाने लगी। तब धरती माता ने क्या किया? एक गाय का रूप धरा और गाय का रूप धरकर आंखों से आंसू बहाती हुई, गो भूत्वा सुमुखी खिन्ना क्रदंतिम करुणम विभो उपस्थितांतके तस्मै
व्यसनम स्वयमवोचतः। दोनों नेत्र जो हैं अश्रुओं से आंसुओं से डबडबाए हुए गौ माता के, और आंसू बहकर गौ माता के मुख पर आ रहे हैं। मन बड़ा खिन्न है, बड़ा दुखी है, और धरती गौ माता के रूप में जो बनी हुई है, उस गौ माता का शरीर बड़ा पतला दुबला हो गया है और बड़े दुख से वो रंभा रही है जोर से। तो ऐसा उस गाय का स्वरूप है। ऐसा रूप धरकर पृथ्वी माता शंकर भगवान के पास गई कि हे प्रभु, मेरे दुख का निवारण करो, दुष्ट राजाओं ने अपने भार से मुझे बहुत दुखित कर दिया। शंकर जी कहने लगे कि मेरे पास तो इस बात का कोई उपाय नहीं। चलो क्षीर सागर पर चलते हैं, जहां श्याम सुंदर लेटे हुए हैं, भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। अब सभी देवताओं को साथ लेकर शंकर जी उस धरती रूपी गाय को लेकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए। तो क्षीर सागर में जाकर, क्षीर मतलब होता है दूध, दूध का समुद्र जहां भगवान रहा करते हैं। तो सब देवता भगवान की स्तुति करने लगे पुरुष सूक्त से, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः, इससे स्तुति भगवान की करने लगे। तो इतने में वहां पर भगवान तो प्रकट नहीं हुए क्षीर सागर पर, लेकिन आकाश से आकाशवाणी हुई कि अरे देवताओं, तुम सभी देवता अपने अपने अंश से धरती में प्रकट हो जाओ। जितने देवता हो रूप बदल के धरती में प्रकट हो। अब पृथ्वी का भार हरण का टाइम आ चुका है और भगवान शीघ्र ही वसुदेव के घर जन्म लेंगे और शेषनाग भगवान भी अवतार लेंगे। और आकाशवाणी क्या हुई? विष्णु माया भगवती यथा सम्मोहितं जगतः आदिष्टां प्रभुना सेनः कार्यार्थे संभविष्यति। और भगवान की जो योग माया है, जिसने सारे संसार को भ्रमित किया हुआ है, योग माया ने, जिसके कारण मैंपन, मेरापन, अपना पराया ये भाव मन में आता है। यदि ये भाव मन से हट जाए, यदि भगवान अभी हमारे मन से अपना पराया मेरा तेरा सारे भाव खत्म कर दें, तो समझिए फिर कौन किसका संसार में होगा। कोई किसका पुत्र नहीं होगा, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, कोई पिता नहीं, क्योंकि अपनापन का भाव समाप्त हो गया। ये भगवान की जो योग माया है, उसी के कारण संसार मोहित रहता है। तो आकाशवाणी हुई कि वो योग माया भी धरती पर अवतार लेंगी। ऐसा जब आकाशवाणी हुई तो सब देवताओं ने मिलके गाय को समझाया कि तुम जाओ, निश्चिंत रहो, भगवान ने कह दिया है, भगवान अवतार अवश्य लेंगे। अब पहुंच जाते हैं मथुरा पर, जहां भगवान ने जन्म लिया था। मथुरा के जो राजा थे, उनका नाम था सूरसेन। यदुवंशियों के अधिपति सूरसेन महाराज ही थे। एक बार मथुरा में सूर के पुत्र वसुदेव जी का विवाह हो रहा था और देवक की पुत्री देवकी से। तो विवाह की बहुत तैयारियां हो रही थी, बड़ी धूमधाम से विवाह हो रहा था। और विवाह के पश्चात वसुदेव जी अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी को विदाई के लिए ले जा रहे थे। और जो देवकी का जो चचेरा भाई था, उसका नाम था कंस।
कंस बड़ा दुष्ट था और बड़ा मायावी था, इतना ताकतवर था कि उसे देखकर उसके नाम से देवता भी कांपते थे, इतना ताकतवर था। अपने तपोबल से उसने अनेक राक्षसों से युद्ध करके उन राक्षसों को अपनी गुलामी के लिए रखा हुआ था। वत्सासुर, अघासुर, धेनुकासुर, अनेक दैत्यों को अपने पास रखा हुआ था और बहुत बलशाली था और बड़ा दुष्ट था। लेकिन विवाह के अवसर पर बड़ा प्रसन्न हो रहा था, मेरी बहन का विवाह हो रहा है। तो खुशी से उसने घोड़े की जो लगाम होती है वो अपने हाथ में पकड़ रखी थी विदाई के टाइम। और राजा देवक ने अपनी पुत्री को बहुत दहेज दिया था। कितना दहेज दिया था? चतुशतम परिवरः गजानाम हेममालिनीम् अश्वानाम युतम सार्धम रथानाम चह तिषट्पदम। क्या क्या दहेज दिया था? सोने के हारों से अलंकृत अपनी कन्या को किया था और चतुसहम परिवरः 400 हाथी दहेज, 15,000 घोड़े, 1800 बिल्कुल नए रथ जिनमें घोड़े जुते हुए और सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण, 200 दासियां। अपनी पुत्री को उन्होंने इतना दिया था कि हर पिता अपनी पुत्री को अपने से ज्यादा ही देता है। देखो, कन्याओं को, पुत्रियों को सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? पुत्रियों को सबसे ज्यादा प्रेम करता है पिता। देखो, आजकल प्रेम विवाह वाला प्रसंग बहुत चल गया। कन्याओं को अपने मन से वर चुनने की इच्छा होगी। कोई भी कन्या हो, देखो, कन्या पिता का हृदय होती है। यदि कन्या ने कोई ऐसा गलत काम कर दिया ना, तो हृदय जब टूटता है ना, तो आदमी बचता नहीं। हृदय गति जब रुक जाती है तो आदमी बचता नहीं। यदि दो कन्या है तो दोनों पिता की आंख होती है। यदि कन्या ने कोई गलत काम कर दिया, कन्याओं का जीवन ऐसा होता है कि बिल्कुल अमृत के समान उनका जीवन होता है। और अमृत किससे बनता है? दूध से बनता है ना। दूध के घड़े के समान जीवन होता है। यदि दूध के घड़े में बदनामी का एक बूंद यदि खट्टा पड़ जाए तो फिर उस फटे हुए दूध को कभी आप वापस दूध नहीं बना सकते। इसलिए जीवन में कन्याओं के इतना भी लाछन लग जाए तो उनका जीवन फिर जीवन पर्यंत वो पछताते रहते हैं। जितने प्रेम विवाह आज तक हुए हैं, पुराणों को उठाकर देखिए, स्वयंवर जो हुए हैं जितने भी, स्वयंवर का मतलब है स्वयंवर चुनना। तो जितने भी स्वयंवर हुए हैं, देखो, राम जी ने भी स्वयंवर किया। तो माता सीता को कौन सा सुख मिला भला? द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। और माता द्रौपदी को जीवन में कौन सा सुख मिला? कौरवों ने उनकी लाज लूटने की कोशिश करी, पांडवों के साथ जंगल जंगल घूमी। बाद में कौरवों ने, अश्वत्थामा ने सारे पुत्रों को मार डाला। जीवन में बिल्कुल सुख न मिला। तो कहने का आशय है कि कन्याओं को पिता की अनुमति से ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि कन्या जो होती पिता का हृदय होती है, वो टूट जाएंगी। वो हृदय टूट जाएगा। माता पिता कितने प्रेम से बच्चों को पालते हैं और हमने उनका जीवन कर दिया समाप्त। एक स्वामीनाथ पांडे जी की एक कविता स्मरण आती है कि पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं,
अपाहिज माँ बाप हो तो बच्चे छोड़ जाते हैं। पिता के बारे में है कि पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा। पिता कभी कुछ मीठा, कभी कुछ खारा, कभी बच्चों को डांटता भी, कभी प्रेम भी करता है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। और पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता है तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदों का आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत त्याग है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता से प्रतिपल परिवार में राग है। पिता से माँ की बिंदी है, माँ का सुहाग है। पिता परमात्मा के जगत के प्रति आसक्ति है। और पिता गृहस्थ जीवन में उच्च स्तर की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति। और पिता वक्त में दिए गए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन से दूसरे जीवन को दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है। अगर पिता का सिर पर हाथ है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है, तो तुम पिता से ऊंचा अपना नाम करो ना। पिता का अपमान न करो, पिता पर अभिमान करो। क्योंकि माँ बाप की कमी को कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीर्वादों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है और माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ में जाकर यात्रा करना व्यर्थ है यदि बेटे के होते हुए माँ बाप असमर्थ हैं। वो लोग खुशनसीब हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं। वो लोग बड़े खुशनसीब हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं। क्योंकि माँ बापों के आशीष, माँ बापों के आशीषों के हाथ हजारों करोड़ों हाथ होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तेरी मंद मंद मुस्कनिया